तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग कई वीडियोज बना चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 3 से। इससे पहले जो भी सवाल थे उसको हम करवा चुके थे और सवाल से संबंधित जितने भी रूल थ्योरी थे उसको भी हम करवा चुके हैं। ठीक है, लाइए। तो ये प्रश्नावली कितना का है? 5.2 के सवाल। ठीक है, उसके बाद अब बात हम करेंगे आप लोगों का सवाल नंबर कहाँ से? 3 से। चलो, साथ ही साथ आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और दे दो। अगर आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स भी मिले, तो इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों, ये जो देखते हैं जो डब्बा भरा हुआ है ना, इस खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जहां से खान आधा माना खाली डब्बा भरा हुआ है, खाली है, उस खाली डब्बों को क्या करना है? भरना है। अब मान लीजिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। दूसरा पद खाली है ना, इस खानों को क्या करना है? हमको भरना है। यहाँ पर पहला पद खाली है, फिर दूसरा पद दिया है, तीसरा पद खाली है, फिर चौथा पद दिया हुआ है। तो आपको क्या कर, जो भी पद खाली है उस खाली पदों को क्या करना है? आपको भरना है। अब कैसे भरना है ये आप लोगों को समझाते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा हेल्प करोगे। 1 नंबर का सवाल बताओ जी, क्या है? देखिए, ये जो आपका है इसको हम हल करने जा रहे हैं। तो हल में जो आपका पहला प्रश्न था 1 नंबर में, कितना था जी? 2 कॉमा, ये बॉक्स बना हुआ था, यानी यही खान को हमको क्या करना है? भरना है। उसके बाद क्या था? 26 था। आप सबको पता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? A1। इसको क्या कहते हैं हम लोग? A2। इसको क्या कहते हैं हम लोग? A3 कहते हैं ना। एपी में तो पहला प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को हम लोग क्या कहते हैं? A3 कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो आप लोग को बताया जा चुका, जिससे हम लोग A1 कहते हैं उसी को सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं? A कहते हैं। और वो हमें दिया है, वो कितना दिया भाई? हमें 2 दिया हुआ है। अब समझो, हमें निकालना A2 का मान। किसका मान निकालना है? तो A2 का मान निकालना है। तो एक काम करिए, आपका A1 बराबर कितना दिया हुआ है? सबसे पहले देखिए, A1 की जगह पे क्या है? 2 लिख दीजिए। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। समझो, इसी को A1 को हम लोग 1 कहते हैं, अर्थात A बराबर क्या हो गया? 2। इसको समीकरण आप 1 मान कर रख लो। है चलो, देखिए प्रश्न आपका ये था 1 नंबर में 2 कॉमा, ये जो खान था इस खान को हमको भरना है, और 26 तीसरा पद दिया हुआ है। तो दूसरा पद होगा कि ये हमको मालूम नहीं है। तो आप सबको मालूम है किसी एपी के जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? ए होता है। और यहाँ पर प्रथम पद ए दिया हुआ, वो कितना दिया है? 2 दिया हुआ है। और इसका दूसरा पद हमें मालूम नहीं है, लेकिन फिर तीसरा पद हम लोगों को पहले से क्या है? मालूम है। तो यहाँ जो प्रथम पद आपका A1 था वो 2 दिया था। A1 को कि A को बात क्या है? बराबर, क्योंकि प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं? A से प्रदर्शित करते हैं। फिर आपको लिखना A3, और A3 बराबर कितना दिया है जी? A3 बराबर दिया कितना? 26 दिया है ना। अब A3 का आप कैसे लिख सकते हैं? याद करो, आप कुछ याद आ रहा है? A+2D लिख सकते हैं। अरे A3 का आप A+2D नहीं लिख सकते हैं, सारी चीज को बता चुके हैं। अब अरे सूत्र होता है, सूत्र समझ लो ना। A3 का आप A+2D लिखोगे, A4 का आप A+3D लिखोगे, A5 का आप A+4D लिखोगे। इससे 1 घटा करके D नहीं लगाते हैं। अब बराबर कितना दिया है? 26। इसको समीकरण क्या मान लो? 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान
रखने पर समीकरण 2 क्या आपका a प्लस 2d बराबर में क्या है 26। अब मान रखो a का मान देखें समीकरण से कितना है 2 है प्लस 2d बराबर क्या लिखेगा आप लोग 26 लिखेगा। अब देखते जाइए 2d बराबर आप क्या लिखोगे 26, ये 2 है प्लस में उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। देखते जाइए 2d बराबर 26 में से अच्छा माइनस 2 नहीं ना जी यही था, तो 26 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखते जाइए हमें तो निकालना डी का मान डी बराबर हो जाएगा 24/2 कट गया, यानी फाइनली डी का मान कितना आ गया जी कटआउट कितना निकला था 12। लो डी का भी मान हम लोग निकाल लिए, लेकिन हमें तो निकालना था आपको दूसरा पद निकालना है, यानी a2 आपको निकालना है, ये आपको ज्ञात करना है ना। यानी आपके पास a2 बराबर क्या था व्हाट था a1 दिया था a3 दिया था और a2 आपको निकालना था, तो a2 को निकालेंगे तो आप सबको पता है a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी याद करो, और a का मान जानते 2 है, डी का मान अभी निकालें कितना 12, तो हो गया क्या चीज 12 2 14, यानी a2 बराबर क्या निकल गया 14। यहाँ पर क्या भराना था भाई साहब 14 भराना था। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। देखिए सवाल नंबर अब 2 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर जो पहला पद वो खाली है, दूसरा पद दिया है, फिर तीसरा पद खाली है, फिर चौथा पद दिया है। देखिए यानी कि हम लोगों को a1 निकालना है और a3 निकालना है, और हम लोगों को a2 और a4 पहले से दिया हुआ है। एक बात बताइए आप लोग लिखेंगे यहाँ पर a2 बराबर कितना दिया है 13 दिया है जी। इसी को जब आप आगे बढ़ाइएगा तो a2 का आप लिख सकते हैं a प्लस डी, अब बराबर पहले से क्या है 13। लो समीकरण नंबर इसको 1 मान कर रख लो। फिर लिखेंगे a4 बराबर हमें दिया है कितना दिया है जी 3 दिया है, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो a4 का आप a प्लस 3d लिख सकते हैं, बराबर क्या लिखेंगे 4। इस समीकरण क्या हो गया आपका 2, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो तो आपको क्या निकल जाएगा, तो डी हमें तो a और d का मान निकलना है, चिन्ह परिवर्तन करके क्या करेंगे a से कटा देंगे, अब d में से -3 जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में 2d, अब बराबर क्या बचेगा यहाँ घटे 9 बचेगा जी, अरे तेरे में सब 4 घटेगा तो 9 ही ना बचेगा। d बराबर तब क्या आ जाएगा 9 बटे में -2 ये ना होगा जी, यानी कि माइनस आप ऊपर में भी लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कर दिए, अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या एक चीज यहाँ पर तो मिस्टेक कर दिया है जी, यहाँ पर क्या था 3 था तो यहाँ 3 न लिखना था, तो 3 लिखोगे तो यहाँ पर 10 बच जाएगा, तो यहाँ पे 10/2 होगा तो कटा क्या निकल जाएगा जी, तो डी का मान तो माइनस में ना 5 आया। तो चलो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण आपका क्या a प्लस डी बराबर क्या पहले से 13 दिया हुआ है। अब एक जगह पर आप क्या रखोगे -5 प्लस डी बराबर क्या लिखोगे 13 लिखोगे, -5 प्लस सॉरी, अब इसको आप डी का मान निकलेगा तो डी बराबर क्या जाएगा 13, ये 5 माइनस था इधर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा 5, तो डी का जो मान फाइनली कितना आ गया 18। लो आपने ए का भी मान देखिए पता नहीं लगता आज क्या हो रहा है, मिस्टेकिंग है ठीक है। देखिए तो डी का मान रख रहे तो भाई साहब यहाँ में ए का ही मान रख रहे थे, सब गलती कर रहे हम लोग ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें हम लोग एक जगह पे एक फिर का तो वही बात, एक को 10 का 10 लिख दो, डी का मान क्या है -5 है ना, अब बराबर कितना है 13 है। देखते जाइए ए बराबर यहाँ 13 है, ये -5 इधर क्या जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 18। लो ए का मान 18 निकल गया और डी का मान कितना निकल गया जी, डी का मान -5 निकल गया। हमें तो a1 ज्ञात करना और हमें a3 दो चीजें ज्ञात करना है, तो भाई हमको निकालना a1 बोले तो a और a दिया है कितना 18। लो आपका एक काम बन गया, इसमें क्या भराना था ना, समझे मेरी बात। और हमें निकालना a3 और a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d,
बराबर ए का मान है 18 प्लस 2 गुना डी, डी का मान निकला है माइनस में 5 बराबर 18 प्लस गुना माइनस माइनस 10 हो जाएगा जी। 18 में 10 घटेगा कितना बचेगा 8। लो A3 का मान क्या निकल गया 8, यानी इसमें भराना था 8 और ये सवाल आपका हो गया। सवाल नंबर 3 अब है 5 2 खान खाली, इस खान को क्या करना हमको, इस खानों को भरना है, तो यानी इस डब्बों को भरना है। तो इसके लिए आपको पता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं A1, इसको क्या कहते हैं हम लोग A2, इसको हम लोग क्या कहते हैं A3, इसको हम लोग क्या कहते हैं A4 कहते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए हम लोग लिख देते हैं। नहीं लिखोगे तो दिमाग में चलना चाहिए कि कौन किसके जगह पे, तो उस हिसाब से नामकरण कर देंगे। पहला स्थान पे तो पहला पद, दूसरा स्थान पे तो दूसरा पद, और पहला दूसरा तीसरा पद तो कैसे हम लोग प्रदर्शित करती है, सारी चीज को हम पिछले वीडियोज में भी पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास A1 है, A1 बोलो कि A बोलो, कितना दिया है जी भाई साहब आपका 5। अरे A1 बराबर दिया है 5 और A1 को हम लोग क्या कहते हैं A कहते हैं, तो मान लो मालूम है वो कितना है 5। अगर नहीं समझते तो A1 को आप A कहते हैं, तो A1 बराबर कितना दिया 5 दिया है, और A1 को A कहते हैं अर्थात A बराबर 5 नहीं हो गया। उसी प्रकार से A4 बराबर कितना दिया आप लोग देख सकते हैं 9.1/2 है। अब इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो A4 का आप ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर में 9.1/2 लिख सकते हैं क्या, देखते जाइए। लेकिन इसको सॉल्व कर लो, 9 दूनी 18 18 9 दूनी 18 18 19/2 पूर्णांक तो आता है ना। अब देखिए इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए और का भाषा लिखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में तुम लोग भूल जाते कि क्लास में हो। समीकरण 1 में A का मान रखने पर, अब देखिए तो A क्या है आपका, एक A प्लस 3D इज इक्वल टू क्या है 19/2 है। अब मान रखो A का मान अभी निकाले हम लोग, कितना निकाले 5, अब प्लस 3 D बराबर पहले से क्या है 19/2 है। हमें तो D का मान निकालना है, तो 3D बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 19/2। ये 5 इधर आके क्या जाएगा माइनस में 5 होगा। तो आगे बढ़ते हैं 3D इज इक्वल टू लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ जाएगा 19 घटा 10, यानी हमारे पास 3D बराबर इधर घटा के कितना बचता है जी 19 में से 10 जगह 9/2। आप सबको पता है जो यहाँ गुना तो बटे में चला जाता है जी 9/2 के और गुना 3 आ जाएगा। अरे ये गुना वाला चीज यहाँ चलाया बटे में, तो इस कट गया, एक बार कट गया 3 बार में जी, यानी फाइनली आपका D का जमा निकलो कितना निकल गया 3/2 निकला है। 2 एकम 2 दूज है। अब चलो A का भी मान निकला हुआ है, D का नहीं था तो D का भी मान निकाल लिए। अब कोई भी पद पूछ, देखो याद रखिए एक बात, अगर A का मान मालूम हो जाए D का मान मालूम हो जाए तो आप AP का कोई भी पद लिख सकते हैं, क्योंकि AP का पद को लिखना बड़ा आसान है। कोई भी पद लिख सकते हैं, खाली क्या आपको मालूम होना चाहिए A और D। अब क्या क्या निकालना है हमको, A2 निकालना और A3 निकालना। A2 निकालना तो A2 का आप क्या लिख सकते हैं A प्लस D। अब A का मान तो आप लोग जान चुके हैं, A का मान है कितना 5 है, अब प्लस D है। D का मान अभी आप लोग खुद निकालें 3/2। 3/2 का मतलब जानते हैं क्या आता है, 3/2 का मतलब होता है 1.5। अब 5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 6.5 ना हो जाएगा जी, और 6.5 को लिखा कैसे देता है तो 13/2। 13 का आधा करोगे तो 6.5 नहीं होता है जी, या तो भिन्न के जोड़ तरह बनाते रहो फुर्सत से, ठीक है। यानी A2 बराबर जो निकलेगा फाइनल वो क्या आएगा 13/6। एक काम आपका हो गया। इसमें 13 क्या ना था 6, 13/2 सॉरी 13/2। आज दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है। उसी प्रकार लिखेंगे तथा हमको और निकालना है ना A3 भी निकालना है, तो A3 बराबर आप लिख सकते हैं A प्लस 2D। अब A का मान जानते हैं 5 है, प्लस 2 गुना D है। D का मान जानते हैं क्या है 3/2 कट गया, 2 कट गया जी, तो 5 प्लस 3 कितने हो गया जी 8 हो गया, यानी A3 की जगह पर 8 आ जाएगा। ले आपका काम हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 4 आपके सामने है। पहला पद दिया है, यहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा 5 पद खाली है 5वां पद तक, फिर छठा पद आपको दिया हुआ है। छठा पद क्या है 6 ही है।
देखिए आप सबको पता है इसको क्या कह सकते हैं, A1 इसको क्या कहेंगे, A2 इसको क्या कहेंगे, A3 इसको क्या कहेंगे, A4 इसको, A5 और इसको क्या कहेंगे हम लोग, A6। तो जो दिया है पहले आप वो लिख लो। तो यहाँ पर जो A1 दिया है, A1 बराबर कितना है, माइनस में 4। A1 बोलो कि A1 कोई A बोलो तो A बराबर 4 लो, ये आपका एक काम हो गया, -4। ठीक है, इसको चाहे तो आप समीकरण एक मान सकते हैं, नहीं हो मानेगा तो ये कोई दिक्कत है क्या कि एक मान आप जान में करते। ठीक, उसके बाद लिखेंगे A6। A6 बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब इसी को आगे बढ़ाइएगा तो A6 का आप A प्लस में 5D लिख सकते हैं। अब बराबर पहले से क्या है, 6 है। अब मान रखोगे A का मान, ये समीकरण पहले आप इसको क्या मान लो, 2 मान लो। थोड़ा सा सेंटेंस लिख दीजिएगा, लिखिएगा समीकरण 2 में A का मान रखने पर डायरेक्ट, क्योंकि A का मान -4 हम लोगों को मालूम है, या आप 1 भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 में A का मान रखने पर तो हमारे पास फाइनली क्या जगह, A प्लस 5 गुना A का मान क्या है, A का मान -4 प्लस 5 गुना, तो 5D ही है बराबर क्या, इधर लिखेंगे 6 लिखेंगे। देखते जाइए माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5D इज इक्वल टू क्या, 6, -4 इधर आ क्या जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। देखते जाइए 5D बराबर क्या जाएगा, 10 हो जाएगा, और D बराबर हो जाएगा हमारे पास 10/5, जो कट के क्या जाएगा, D का मान 2। लो D का मान मैंने निकाल लिया, A का मान पहले से मालूम है था। अब जो निकालना है सबको आराम से फुर्सत से निकाल लीजिए, आप सबको मालूम है अब क्या करना होगा। हम सबको पता है कि हमको निकालना A2, तो A2 निकालने के लिए सूत्र होता है A प्लस D। A का मान कितना है, A का मान क्या है, A का मान है -4 प्लस D का मान कितना निकाले हैं, 2। अब -4 में से 2 को घटाइए तो भी क्या बचेगा, -2, यानी इसमें क्या हो गया आपका -2। फिर हमको निकालना A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D। मान रखिएगा A का मान कितना है, A का मान हमारे पास -4 प्लस 2 गुना D, और D का मान कितना है भाई, D का मान 2 ही है, तो हो जाएगा -4 प्लस में 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या जाएगा, 0। लो A3 का मान क्या आ गया, 0, इसमें आ गया 0। फिर निकालेंगे हम लोग A4 का मान क्या होगा, A प्लस 3D लिख सकते हैं इसको। इसको आगे बढ़ाइएगा तो A का मान क्या है, A का मान -4 है प्लस 3 गुना D का मान 2 है, -4 प्लस में 6 में 2 जगह कितना बचेगा जी, 2 हो जाएगा प्लस में, यानी A4 का मान क्या निकल गया भाई, 2 निकल गया। अब निकालने क्या चाहिए आपको, नहीं A5 तक निकालना है ना, उसका मान के प्लस आप 4D लिखिएगा, -4 प्लस 4 गुना D का मान है 2, तो हो जाएगा -4 प्लस में 8, यानी A5 बराबर फाइनल लास्ट में क्या, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। इसमें आ गया 2, इसमें आ गया आपका 4। इस प्रकार से आपका काम हो गया। अब आपका 5वां प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं A1, इसको क्या कहते हैं A2, इसको क्या कहते हैं A3, क्या कहते हैं A4, A5 और A6 तक दिया है, जिसमें कि हम लोगों को A2 और A6 2 पद हमको पहले से मालूम है, और जो पद खाली उसको भरना है। देखिए लिखेंगे A2 बराबर कितना दिया, 38। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A प्लस D, बराबर लिखेंगे 38 लिख सकते हैं। इसको समीकरण आप 1 मान कर रख लीजिए। फिर हम लोगों को मालूम है A6 बराबर कितना दिया, पहले देखो ना, माइनस क्या है, माइनस में 22। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो A6 का आप ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर में क्या चीज, -22। इसको समीकरण आप क्या मान लो, 2 मान लो। अब दोनों को सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करके फटाफट काम करिए। -7 प्लस कर दिए, A से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस में 4D, इधर जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 60 हो जाता है। तो D बराबर क्या आ जाएगा, 60 बटे में 4, माइनस है कटेगा, D का मान निकल जाएगा 400, माइनस में आएगा कितना, 15, क्या कि माइनस नहीं चाहिए जी। D का मान क्या निकल गया, -15। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं लिखा दिया जी, कहीं ऐसा भी हो जाता है, मिस्टेक हो जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलो फिलहाल तभी सही है।
अब आते हैं हम लोग, उसके बाद लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर। अब रखिएगा तो ए क्या है आपका, ए प्लस डी बराबर कितना 38 है। एक जगह पे आप एक को 10 का 10 लिखो प्लस डी, डी का मान आप निकाल कितना जी -15 है, ठीक है। अब बराबर क्या है 38 है। आगे बढ़िए, ए बराबर यहाँ 38 है, ये 15 इधर जाकर -15 इधर आकर +15 हो जाएगा जी। ए बराबर जोड़िए फटाक से 5 × 8, 8 पर 13 का 3 बाकी बचा 1, 1 और 3 4 1 5, 53 हो गया। ए का मान भी निकल गया और हम लोगों का जो डी था वो भी निकल गया। तो ए निकलने का मतलब कि आपका पहला पद क्या हो गया 53 मालूम हो गया, नहीं हो गया जी। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या निकालना है, अरे भाई आपका ये निकल गया 53 काम हो गया। आपको निकालना A3 निकालना है। तो A3 बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस में 2D बराबर एक जगह पर मान रखोगे आप 53, क्या रखोगे 53 प्लस 2 गुना डी, डी का मान तो क्या है -15 है। आप यहाँ लिखोगे -15, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, सब हो जाएगा 53 प्लस गुना माइनस 15 गुना 2 30 हो जाएगा जी। अब यहाँ पे घटाइएगा तो सीधी सी बात कितना बच जाएगा 23। A3 का मान क्या निकल गया 23, इसमें 23 भराएगा, ठीक है। अब है हम लोगों का A4 निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे A प्लस 3D बराबर लिखो एक जगह पर आप लिखोगे 53 प्लस 3 गुना डी, डी का मान क्या -15, तो सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 53 तो है ही प्लस गुना माइनस 15 × 45 हो जाएगा जी। अब घटाइए 13 में से 5 जगह तो 8 बटे के करिए तो हो गया। A4 का मान क्या निकल गया 8, और हमें निकालना A5 बराबर सूत्र होता है A प्लस 4D, ए का मान क्या है 53 है, अब प्लस 4 गुना डी, डी का मान क्या है -15 है। यहाँ पाएगा 53 प्लस गुना माइनस 60, माइनस 4 गुना 15 60 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या जाएगा -7, यानी कि ये निकल गया -7। इस प्रकार से आपके सवाल पूरा क्लियर हो गया। सवाल नंबर अब 4 आप लोगों के सामने है। AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तीसरा पद क्या आपका 13 है, चौथा पद क्या 18 है। उसी तरह से कौन ऐसा पद है कौन नंबर पे आता है, कितने नंबर पर 78 आता है, कितने नंबर पे आते हैं नहीं मालूम है, वो मतलब आपको n ज्ञात करना है, यानी किस स्थान पर किस पदों की संख्या जो है। जैसे पहला स्थान पर कौन 3 है, दूसरा स्थान पर क्या है 8 है, तीसरा स्थान पर क्या है 13 है, ऐसे 78 भी आया इसी में लिखते लिखते। तो आखिर जो 78 है वो कौन स्थान पर है, तो nवां स्थान पर होगा। अब nवां मतलब नहीं मालूम है तो n का मान निकालेंगे मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखो समझे मेरी बात, इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं हल करने जा रहे हैं। तो हल करने से पहले आप सबको पता है किसी भी AP का जो पहला पद है तो वो क्या होता है A होता है। तो पहला पद A बराबर कितना दिया है 3 दिया है। आप D का ही मान निकालो, D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, D बराबर A2 का मान क्या आपका 8 है, A1 का मान क्या 3 है, तो D का मान क्या निकल गया 5। आपने A का D का मान निकाल के रख लिया। लिखेंगे माना कि AP का nवां पद क्या है 78 है। अब सबको पता है किसी AP का अगर मान लीजिए nवां पद 78, कौन पद पे 78 मालूम नहीं तो मानवे करेंगे। मान लीजिए nवां पद क्या है, चाहे 10 जगह पर 10वां पद होगा, 16 जगह पर 16वां पद 78 होगा, वो है कौन सा पद मालूम नहीं है। तो मान ली माना कि AP का nवां पद 78 है और nवां पद हम लोग क्या कहते हैं AN कहते हैं। तो AN बराबर क्या हो गया 78। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए AN बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D होता है ना। देखते देखिए A का मान आप लोग निकाल के बैठे हो पहले से क्या है 3 प्लस N का मान तो निकालना है इंटू में D, और D का मान क्या है अभी 5 निकालना बराबर उधर क्या लिखेंगे 78। देखते जाइए यहाँ पे लिखेंगे N माइनस 1 इंटू में कौन है 5 बराबर उधर क्या 78।
75। ये 3 प्लस में था, इधर जाइए उसको उधर भेज देंगे भाई, इतना गुना इतना n गुना 1 इंटू 5 तो गुना पे लिख दिए, ये जो प्लस में था उधर जा क्या हो जाएगा माइनस में 3। देखते जाइए n-1 इंटू में क्या था 5 इज इक्वल टू, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 75। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग लिखेंगे n-1 इंटू में तो 5 है किया है बराबर उधर क्या 75 है जी। तो यहाँ पर जानते क्या हो जाएगा n-1 बराबर 75। ये जो n-1 के गुना 5 तो इस चला जाएगा इसके बटे में कटेगा, आप सबको कटाने आता है, कितना होगा n-1 बराबर कितने बार में कटा, ये जो है 15 बार में करते, कितने बार में करता है 15 बार में। तो हमें तो n का मान निकल n बराबर हो जाएगा 15, n के साथ जो -1 था इधर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 16, यानी 16वां पद 78 है। 16 वाला नंबर पे क्या है 16वां पद पर क्या है 78 लिखेंगे। अतः अंतिम अतः एपी का 16वां पद, कौन पद 16वां पद क्या है 78 है। अब क्या कितना आंसर क्या होगा 16, मैंने 16वें पद 78 है, कौन सा पद 78 है तो 16वां पद 78 है। अब आपका जो है 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद, यहाँ पे 2 समांतर श्रेणी दिए गए एपी दिए गए हैं, इस एपी में कितने पद हैं और इस एपी में कितने पद है, दोनों को सॉल्व करना है। तो चलिए 1 नंबर का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हल करने जा रहे हैं 1 नंबर में आपका जो एपी है 1 नंबर में 7, 13, क्या 19 है जी, डॉट 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 कहाँ तक है 205 तक है, ये समझो आपका अंतिम पद है, पहला दूसरा तीसरा डॉट डॉट कहाँ तक 205 तक, बोले अंतिमा हो गया, ये अंतिम में यहीं पे आकर रुक गया तो अंतिमान हो गया। यानी यहाँ से पता चला कि a बराबर कितना है 7 है, d का मान निकालो, d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1, तो मान रखिएगा d बराबर a2 का मान क्या भाई साहब 13 है, ये आपका a2 है, ये आपका a1 है, घटा में 7 करोगे तो d का मान फाइनली कितना निकल गया 13 में 7 जाता कितना बचता है 6 बचता है, d का भी मान निकल गया, a का भी मान निकल गया। लिखेंगे चूंकि an बराबर दिया कितना 205, सही कैसे n बराबर तो नहीं लिखा है, अरे ये सबसे अंतिम में है तो अंतिमा पद को ही तो an कहते हैं, या अंतिम पद को l से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो अंतिमा पद कितना है 205, तो an बराबर 205 दिया हुआ है। अब an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू में d बराबर क्या लिखेगा आप लोग 205 लिखोगे। अब देखो a का मान हम लोग जान चुके हैं कितना है 7 है, प्लस n का ही तो मान निकाला n-1 10 का 10 लिख दो d, और d का मान है 6 बराबर में लिखेंगे 205। देखते जाइए यहाँ पर जाएगा n-1 इंटू में क्या है 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 205, इसको 7 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 7। देखते जाइए हो जाएगा n-1 इंटू में 6 घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 198 हो जाएगा। आगे जब बढ़ते हम लोग जब बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास n-1 इंटू में 6 बराबर है 198 है जी, तो हो जाएगा n-1 बराबर क्या हो जाएगा 198, जो गुना तो चला जाएगा इसके बटे में 6, कटेगा जरूर कटेगा, आप लोग कटाइए। n-1 बराबर कटा कितना आता है जी, तो 18 3 बार में इसको एक दिया होगा 33 बार में करिए कितना आया जी 33 आ गया। हमें तो निकालना n का मान है जी, लिखेंगे n बराबर हो जाएगा 33, ये 1 इधर आकर +1 हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली n बराबर क्या निकल गया 34। लिखेंगे अतः इस एपी में पदों की संख्या ज्ञात करना था जी, 34 पद है, कितने पद हैं 34 पद हैं, नहीं समझे, ये हो गया। नेक्स्ट पे बात करेंगे सवाल नंबर 2 की, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 2 जो है 18 15 पूर्ण 1/2 13 माइनस 47 तक है, ठीक है। इसमें कितने पद हैं वो हमको ज्ञात करना है। सेम सवाल अभी जो बताए तो उसी तरह का होगा। यहाँ पर a बराबर कितना दिया आप लोग खुद बताओ 18 दिया है, d का मान निकलना, d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। अब आप सबको पता है a2 का मान क्या है, यहाँ पर 15 पूर्णांक 1/2 है, घटा में a1 का मान क्या 18 है। देखिए d बराबर अब यहाँ 15 दूनी 30 30 से 31 हो जाएगा जी,
31 बटे 2 घाटा करेंगे 18, के नीचे दीजिएगा। लघुत्तम अब लीजिए, जैसे सोल्व करते हैं तो यहाँ लघुत्तम 2 आएगा, 2 से भाग 2 कर जाएगा, आ जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36। डी का मान आगे क्या चीज, माइनस में 5 बटे 2। ए का भी मान निकालिए, डी का भी मान निकालिए। लिखेंगे चूंकि, चूंकि माने हमको मालूम है अंतिम पद तो -47 है, चूंकि एन बराबर कितना -47। सर जी कैसे, ये अंतिमा पद है, अंतिमा पद को एन कहते हैं, तो एन के जगह सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, अब बराबर इधर क्या लिखोगे -47। चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ए का मान आप जान, यहाँ पे ए का मान रखिए, ए का मान क्या है 18 है, आप यहाँ पे लिखोगे 18 प्लस n-1, उसको 10 का 10 लिख दो, n-1 लिख दिए। डी, डी का मान अभी आप लोग निकाले हैं माइनस में 5 बटे 2, यही ना जी। अब बराबर उधर कितना है, बराबर उधर जो है माइनस में 47 है। देखते जाइए, देखते जाइए, यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू में क्या चीज -5 बटे 2 n है, अब बराबर है -47। जो 18 इधर भेजेंगे तो क्या इधर माइनस में 18 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़िए आप लोग, n-1 इंटू में क्या है -5 बटे 2, अब बराबर उधर क्या है जी, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 8 7 15 के 5, बाकी बच 1 1 4 5 5 1 6, माइनस में 65 हो जाएगा जी। देखते जी, हमें तो n का मान निकालना है, n-1 किधर रहने दो, बराबर उधर हो जाएगा -65 बटे, ये चला जाएगा इसके बट्टे हो जाएगा -5 बटे 2 होगा। देखते जाइए, n-1 बराबर यहाँ पर -65 तो लिखेंगे, बटे में कुछ लिख देंगे उसके नीचे, 65 के नीचे कुछ नहीं था तो अपना मन से देंगे। अब भिन्न के भाग को उल्टा गुना होता है तो 2 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कर गया, एक बार कर गया 13 बार, 13 5 65 नहीं होता है जी। यानी कि n-1 बराबर गुना उना कर गया कितना 26, तो हमारे पास n का मान आएगा अब 26, 1 उधर जाकर हो जाएगा +1, तो हो जाएगा हमारे पास n बराबर 26 1 27। इसलिए इस एपी में 27 पद है। बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।